हेलो नमस्कार, मैं हूं गिरीश वानखेड़े और आप मुझे देख और सुन रहे हैं एपीलॉग मीडिया के इस पॉडकास्ट शो में जिसका नाम है स्पॉट द कंटेंट विद गिरीश वानखेड़े। इसमें मैं ज़्यादातर उन कंटेंट के बारे में बोलता हूं जो ओटीटी पर मौजूद है, साथ ही साथ जो थिएटर की रिलीजेस होती हैं उस पर भी मैं एनालिसिस करता हूं। आज मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं उन साउथ इंडियन फिल्मों के बारे में जिनमें दिन ब दिन वायलेंस बढ़ता जा रहा है। 2 दिन पहले एक तेलुगु फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ है जिसका नाम है देवारा। और इसमें हीरो है जूनियर एनटीआर और इसमें हीरोइन है जानवी कपूर। इसका टीज़र अगर आप देखोगे तो इसमें पूरे टीज़र में आपको मारकाट, शरीर का धड़ से अलग हो जाना, खून खराबा और लिटरली खून की नदियाँ बहती हुई दिखाई देगी। अब जब इतना रक्तपात, इतना खून, इतना वायलेंस जब हम देखते हैं तो समझ में नहीं आता है कि साउथ इंडियन फिल्मों में ये दिन ब दिन हिंसा इतनी क्यों बढ़ते जा रही है। अगर हम इनके कारणों के पीछे जाएं तो कुछ कारण जो मुझे लगते हैं वो मैं आज एनालिसिस करने जा रहा हूँ। ये सप्ताह पोंगल का सप्ताह है जो कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा ही ऑस्पिशियस समझा जाता है। और इस सप्ताह में तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा की पूरी 6 बड़ी सुपर पोटेंशियल ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज़ हो रही है और ये 6 की 6 बड़ी फिल्में हैं। इसमें एक है हनुमान, फिर है गुंटूर कारम, फिर है कैप्टन मिलर, फिर है अयलान, फिर है अब्राहम ओजलर और फिर है संदेव। इन सारी फिल्मों में देखेंगे आप कि इसमें 60% फिल्में एक्शन फिल्में हैं। अब ये सारी एक्शन फिल्में और हिंसात्मक फिल्में इसलिए भी बनती है क्योंकि दर्शकों को ये पसंद आती है, ऐसा फिल्म मेकर्स का कहना है। मेरी जो राय है उसमें सबसे पहला कारण है एज ऑफ एक्टर्स। इनकी साउथ इंडियन फिल्मों के जितने भी सुपरस्टार्स हैं, जिसमें कि सुपरस्टार रजनीकांत है, सुपरस्टार कमल हसन है, उसके अलावा सुपरस्टार अजीत है, इन सारों की एज होने लगी है। इसमें इवन जूनियर एनटीआर की भी एज होने लगी है। तो ये सारे जिनकी एज होने लगी है वो इस वक्त अपने से आधी उम्र के हीरोइन के साथ रोमांटिक सीन करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए उनके लिए एक्शन फिल्में ही बनाई जाती है। अब इन लोगों का यानी कि इन स्टार्स की रीच इतनी ज़्यादा है कि इन स्टार्स की रीच को भुनाने के लिए, कैश करने के लिए हमेशा एक्शन का ही सहारा लेना पड़ता है। दूसरा रीज़न है नरेटिव। इनके जो नरेटिव होते हैं वो बिल्कुल भी टिपिकल रिवेंज ड्रामाज होते हैं। रिवेंज ड्रामाज वो है जो सारे के सारे लोग ही एक्सेप्ट करते हैं, इनकी बहुत पॉपुलर डिमांड है, सारे लोग ये देखते हैं। तो ऐसे में इनको एक रिवेंज ड्रामा तैयार करना होता है जिससे कि फिल्म के स्टार्टिंग के 30-35 मिनट पर बहुत सारे अत्याचार होते हैं और उसके बाद हीरो बाहर आता है और सारे लोगों का वो सफाया करने लगता है, कत्ल करने लगता है, मारधाड़ करने लगता है, जैसे कि केजीएफ में था, पुष्पा में था। तो रिवेंज ड्रामा में नरेटिव, सीरियस नरेटिव की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये बहुत ही शॉर्टकट अपना के इसके नैरेटिव के साथ एक्शन को ब्लेंड करते हैं। तीसरा कारण है रिच। साउथ इंडियन फिल्मों को डब करके सोनी और स्टार जैसे कई सारे सैटेलाइट चैनल्स पर हिंदी वर्जन में दिखाने का चलन है। इस चलन के कारण लोग अनायास ही कभी भी इन चैनल्स पे जाते हैं तो आपको हिंदी डब्ड फिल्म दिखाई देती है जो या तो तमिल होती है, तेलुगु होती है, मलयालम होती है और वो एक्शन ड्रामा ही होता है क्योंकि एक्शन ड्रामा के बहुत सारे टेकर्स हैं, बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए इनकी रीच बढ़ चुकी है। नॉर्थ इंडिया में भी अगर आप जाओगे तो वहाँ के लोग भी जूनियर एनटीआर को जानते हैं, वहाँ के लोग भी विजय सेतुपति को जानते हैं, थलपति विजय को जानते हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि टेलीविज़न का रीच बढ़ा है और जब टेलीविज़न का रीच बढ़ा है तो एक्शन फिल्मों का भी रीच बढ़ा है। चौथा रीज़न है इमर्जेंस ऑफ न्यू एक्टर्स। जो साउथ के पुराने सुपरस्टार्स है जिसमें सुपरस्टार रजनीकांत है, सुपरस्टार विजय है, सुपरस्टार कमल हसन है, सुपरस्टार अजीत हैं, इन्होंने ऑलरेडी एक बेस बनाया है और अब ज़रूरत है कि उस बेस पर कुछ नए एक्टर्स को इंट्रोड्यूस करे, जैसे कि यश है, विजय देवरकोंडा है, दुलकर सलमान है। तो इन एक्टर्स के लिए एक्शन फिल्में सबसे ज़्यादा इजी होता है, इसलिए एक्शन फिल्में बार बार बनती है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक्शन के जो पैरामीटर्स तय किए हैं उसी पैरामीटर्स पर इन नए एक्टर्स को सिर्फ चलना ही है। 5वां कारण है रीमेक राइट्स। एक्शन फिल्मों के रीमेक राइट्स बहुत ही तेज़ी के साथ बिकते हैं। रीमेक राइट्स के साथ कई बार इनके एडेप्टेशन की राइट्स, इनके डबिंग राइट्स ये बड़े ही धड़ल्ले से बिकते हैं, इसलिए लोग एक्शन फिल्मों को प्रेफर करते हैं। दूसरा रीज़न है मेल शॉविनिज्म।
साउथ इंडियन फिल्मों में अभी भी वो मेल शाउनिज्म नज़र आता है। हीरोइनें सिर्फ नाम मात्र की होती है। हीरोइन को जो ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है वो भी बहुत पहले से होता है। कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि हीरो बड़े ही बेडोल होते हैं, लेकिन हीरोइन कितनी भी खूबसूरत हो, वो कई बार उसके हीरो के पीछा करने के बाद, हीरो के उसको स्टॉक करने के बाद, हीरो के उसके पीछे लगने के बाद किसी तरीके से वो उसको दिल दे ही बैठती है, जो कि बड़ा ही इलॉजिकल है। तो ऐसे वक्त ये जो शाउनिज़्म है उसमें एक्शन का दिखाना और फिर हीरो और उसके गुर्गों को इस तरीके से मारना कि वो हवा में ही 5 मिनट रहे, इस आसान रास्ते को ही वो तय करना चाहते हैं। और 7वां रीज़न है एक्शन कोरियोग्राफी। साउथ के फिल्म मेकर्स एक्शन में बिलीव करते हैं। वो लोग क्वेंटिन टेरेंटिनो के फ़ैन हैं, वो जॉन वू के फ़ैन्स हैं, वो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी के फ़ैन्स हैं, और वो साउथ कोरियन एक्शन के फ़ैन्स हैं। और उनको किसी भी तरीके से लगता है कि एक्शन के जो पैरामीटर्स हैं, जो जॉन विक ने सेट किए, उस तरीके के पैरामीटर्स हमारे इंडियन सिनेमा में लाए। और ऐसे में उनको एक्शंस के नए नए आयाम वो खोजते रहते हैं, और ऐसे में उनके लिए सबसे आसान होता है एक्शन फिल्में बनाना। एक्शन फिल्म बनाने के पीछे का उनका पूरा मकसद होता है कि वो अपनी एक्शन कोरियोग्राफी को एक नए लेवल पर ले जाएं। तो इन 7 कारणों को देखकर मैं आपको बता सकता हूँ कि हिंसात्मक या एक्शन फिल्मों का दौर ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ये निरंतर चलने वाला है। पर हाँ, जो मीनिंगलेस एक्शन होता है वो कहीं ना कहीं दिल को पटता नहीं है, लेकिन बावजूद इसके एक्शन के टेकर्स है, रिवेंज ड्रामा को लोग पसंद करते हैं। और ये कब तक चलेगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हिंसा जिस तरीके से खून की नदियाँ और शरीर से धड़ को अलग करना दिखाया जाता है, ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो इस शो में इतना ही। अगले बार फिर मुलाकात होगी इस शो में जिसका नाम है स्पॉट द कंटेंट विद गिरीश वानखेड़े। इस शो में मैं ज़्यादातर OTT प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट के बारे में बोलता हूँ और कभी कभी कुछ फिल्मों के एनालिसिस भी करता हूँ। तो मुलाकात होगी, तब तक सब्सक्राइब ना करना भूले इस शो को जिसका नाम है स्पॉट द कंटेंट, और ये अवेलेबल है एपिलॉग मीडिया के पॉडकास्ट शो पर और साथ ही साथ एपिलॉग मीडिया के इस ऐप पर भी।